भदोही जिले में आज पुनः मिले हैं कोरोना के 15 पॉजिटिव मरीज। अब मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलिए। अनावश्यक रूप से बाहर निकलेंगे तो निश्चय ही हम और आप आएंगे इसके चपेट में, इसलिए सावधान रहिए, सैनिटाइज लगाइए और मास्क भी लगाइए। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जमुनीपुर कॉलोनी में एक कमरे में मिला शव की सूचना पाकर पहुंचे हैं भदोही कोतवाली श्रीकांत राय अपने माताओं के साथ। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी मौत कैसे हुई। फिलहाल शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम भेज देने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार घर के अंदर यह कैसे मरा तो कैसे मरा, इसी असमंजस में पुलिस फंसी हुई है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद सारा मामला खुल जाएगा। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत औराई हाईवे रोड पर मृत्यु पड़ा हुआ है आवारा मवेशी। इसके दुर्गंध से आसपास वालों को जीना हुआ दुश्वार। हम आपको बता दें, लगभग 2 दिन से आवारा मवेशी मृत्यु पड़ा हुआ है। न तो कोई समाज सेवी संगठन न तो अन्य लोग वहां पहुंचे हैं और इस मवेशी को कहीं हटाएं या इसे ले जाकर कहीं मिट्टी में दफनाएं जिससे कि दुर्गंध न उठे, लेकिन इसके दुर्गंध से आसपास रहने वालों को हो रही हैं मुश्किलें। लालानगर टोल टैक्स के पास अनियंत्रित ट्रक बगल बने आवास में घुसी। आप देखिए किस तरह से यह अनियंत्रित ट्रक जब बगल बने आवास उसके टिन सेट में जाकर घुसी तो उस दौरान लोग उसमें बैठे भाग खड़े हुए। हालांकि इसमें किसी की घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन लोग घबरा चुके थे। ज्ञानपुर स्थित यादव मार्केट में एक कमरे में मिला छात्र का शव की सूचना पाकर दोस्तों और परिजनों मचा कोहराम। पहुंचे हैं पुलिसकर्मी, शव को उतरवाए हैं। हम आपको बता दें, यह है यादव मार्केट। इसी रूम में छात्र रहता था और सुबह जब दरवाज़ा नहीं खुला तो साथियों ने चाहा दरवाज़ा भी तभी नहीं खुला तो दी गई पुलिस को सूचना। दरवाज़ा खोला गया तो कमरे में छात्र मृत पड़ा हुआ था। परिजनों को सूचना दी गई, परिजन पहुंचे, रो का है बुरा हाल। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खेमईपुर का एक पूरा कुनबा यानी पूरा परिवार पहुंचा है पुलिस अधीक्षक भदोही राम बदन सिंह के दरबार। लगाई है गुहार, कहा कि हम लोगों को मार पीट कर रहे हैं घायल जबरियन। आप सुनिए, यह है पीड़ित परिवार का व्यक्ति जो बता रहा है सारी बातें, क्या है मामला। हम आपको बता दें, इन दिनों मारपीट की घटनाएं बढ़ गई है। इसी तरह के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खेमईपुर में भी हुई थी मारपीट। अब यह जो कुनबा परिवार पहुंचा है, लगाया है आरोप कि पूरे परिवार को मारने की दी जा रही धमकी। वहीं भदोही एसपी राम बदन सिंह ने पूरा आश्वासन दिया और कहा कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। भदोही जिले के सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मणिगंज में 2018 में अपने जीजा को हत्या कर फरार चल रहा हरिराम बनवासी को क्राइम ब्रांच व भदोही पुलिस ने किया गिरफ्तार। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से एडिशनल एसपी रविंद्र कुमार व सीओ भदोही भूषण वर्मा के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दी गई जानकारी। हम आपको बता दें, यह भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत करियाव बाजार के आसपास इसे किया था। मुख्य सूचना पर गिरफ्तार करके इसको भेजा गया जेल। हम आपको ये भी बता दें, इस हरिराम बनवासी के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था, जिसे पुलिस ने पकड़कर आज भेज दिया जेल। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कौलापुर में रास्ते को लेकर हुआ विवाद। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने समझाना चाहा, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस के बीच तू मैं होने लगी। इस बीच एक युवक
पुलिस से शरारत कर बैठा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर ले आई गोपीगंज। हम आपको ये भी बता दें, रास्ते का विवाद हो रहा था, जो आप देख सकते हैं किस तरह से उस युवक को पुलिस अपने कब्जे में लेकर गाड़ी में बैठा रही है, हिरासत में ले रही है। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखी जा सकती है। फिलहाल रास्ते के विवाद को लेकर हुआ था यहाँ, जो पुलिस और ग्रामीणों के बीच भी तू मैं की स्थिति बनी हुई है। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित नगर पंचायत के द्वारा किया गया सैनिटाइज। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर कर रहे हैं सैनिटाइज। हमको बता दें, कोरोना के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए आज आसपास गली मोहल्ले दुकानों पर किया गया सैनिटाइज। इस दौरान आप देखिए लोगों से आगाह भी किया गया कि बिना कारण बाहर न निकले, मास्क लगाएं। फिलहाल यहाँ ज्ञानपुर में हो रहा है दुकान और गली मोहल्ले में जाकर घर घर कर रहे हैं सैनिटाइज, जिससे कि कोरोना जैसी बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। उसी कड़ी में हो रहा है सैनिटाइज। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित बालीपुर पुरानी बाजार स्थित देर रात तक चला जन्माष्टमी का कार्यक्रम। हालांकि कोरोना के कारण लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाना था, भीड़ भाड़ नहीं करना था। लोगों ने अपने घर पर ही कृष्ण राधा की मूर्तियां बनाई और जन्माष्टमी भी मनाए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। यहाँ देखिए बालीपुर स्थित एक घर में इस तरह से सजाया गया है, मानो पूरी तरह से वृंदावन जैसा दिख रहा है। अगर कोरोना नहीं होता तो यही बाहर सजाया जाता, लाइटिंग की व्यवस्था होती, लेकिन कोरोना के कारण लोगों ने अपने घर में मनाया जन्माष्टमी। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित एक जगह 2 आवारा मवेशियों को घर में बंद करके रखा गया था, जहां हो गई उनकी मौत कुछ दिन पहले हुई थी। जब उनका मांस सड़ने लगा तो दुर्गंध उठने लगा। किसी तरह से नगर पंचायत को दी गई सूचना, नगर पंचायत कर्मचारी पहुंचे हैं और दोनों मृत मवेशियों को बाहर निकाला। तब तक उनके मांस से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि आसपास लोगों का जीना हो चुका था दुश्वार। हालांकि नगर पंचायत कर्मचारियों द्वारा दोनों को निकालकर ले जाकर कहीं दफनाया गया। आज भदोही जिले में रिमझिम बारिश से किसानों के चेहरे पर देखी गई मुस्कान। धान की फसलें सूख रही थी, इंद्रदेव आज हुए मेहरबान। अचानक हुई तेज बारिश, धान की फसलें सूख रही थी, किसान परेशान थे, लेकिन अचानक तेज बारिश होने से जहां धान को मिली संजीवनी इस भारी बारिश से, वहीं किसान भी संतुष्ट दिखे। हालांकि आज पूरे दिन भर रिमझिम बारिश होती रही। अगर इसी तरह से बारिश हुई तो निश्चय ही किसानों को होगा फसल से फायदा।